चलिए आज हम मोमोज़ बना लेते हैं। मोमोज़ क्यों बनाते हैं भाई? बाज़ार में ये मिलते हैं बहुत महंगे। तो हम महंगे क्यों लें, हम घर में ही बनाते हैं और इसको खाते हैं। तो ये हैं कुछ स्टीम मोमोज़ और कुछ हैं मेरे पास फ्राई हुए हुए। असल में क्या हुआ कि हमारे घर वालों को ये स्टीम वाले पसंद नहीं आए, तो फिर हमने ये फ्राई कर लिए। अब ये दोनों रेसिपीज़ कैसे बनी है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मेरी रेसिपीज़ देखते रहें और इन्जॉय करते रहें। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये है हमारा मैदा। ये तकरीबन जो है 3 पाव के करीब है। ये इसमें 6 प्यालियाँ मैंने ली हैं, क्योंकि हमारे माशाल्लाह घर वाले ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बनाए थे। तो अगर आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं, उस हिसाब से आप रेसिपी को भी कम कर सकते हैं और ये ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए ये मैदा लिया, मैदा लेने के बाद मैं इसको छान रही हूँ। अच्छी तरह छान लीजिएगा, कहीं कोई चीज़ ना हो। मैदे में इल्लियाँ होती हैं और उसमें छोटे-छोटे कीड़े होते हैं। अब पता नहीं आपकी ज़बान में उसको क्या कहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इल्लियों को क्या कहते हैं। और इसलिए मैंने इसको छान लिया ताकि कहीं आपकी चीज़ ख़राब ना हो जाए। तो इसके बाद मैंने इसको एक बाउल में डाला, उसमें शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद मैं इसको नीम गर्म पानी से गूँदूँगी। जी, ये देख लें, ये इसमें शिफ्ट हो रहा है। और जो है वो आप चाहें तो किसी तसले में भी गूँध सकते हैं, क्योंकि आटा ज़्यादा है तो इसलिए जो है आप तसले में भी गूँध सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आप बाउल में भी गूँध सकते हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच नमक डाला है। नमक डालने के बाद मैं इसको नीम गर्म पानी से गूँधूँगी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नीम गर्म है। ये आप इतना ज़्यादा गर्म पानी नहीं लिएगा, थोड़ा नीम गर्म जो होता है तो उससे ही आप गूँधिएगा, इससे आपका आटा बहुत अच्छा होगा। इस मौके पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़े रहने का। तो देखिए ये इस तरह से आटा गूँध रहा है। आप धीरे-धीरे से इसको हल्का-हल्का सा पानी डालते जाएँ और आटा गूँधते जाएँ। ये देखें किस कदर जो है वो मेहनत से हो रहा है। काफ़ी मेहनत होती है चीज़ों पे, और जो है मेरे पास कोई इतना अच्छा कैमरा भी नहीं है जो मैं आपको अच्छी तरह दिखा सकूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो देखिए ये हो गया। ये अब मैंने इसमें लिया ऑयल हाथ पे ऑयल लेने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह इसके ऊपर लगाया है और इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर रखने के बाद फिर मैं इसको गूँधूँगी, तो फिर इसकी देखें कितनी अच्छी खूबसूरत सी शक्ल निकल आई। अब ये हमारा आटा तो हो गया है तैयार। अब ये आगे कैसे होगा तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, रेसिपी पूरी देखिएगा। अब मैंने इसको निकाला और अब मैं इसको डाल रही हूँ स्लेब पे। ये देखें इसको निकाल तो ये देखें ये डाल दिया। अब मैं इसके अच्छी तरह हिस्से कर रही हूँ कि मुझे कितने बड़े बड़े पेड़े बनाने हैं। तो अब ये देखिएगा किस तरह से हो रहा है काम। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, उससे हौसला बढ़ता है काम करने का। चलें, तो पेड़े हमारे बन गए हैं और हम इसको कराएंगे थोड़ा सा रेस्ट। बेचारे थक गए हैं ना, बहुत इनको मारा गया है। तो हम अपनी चिकन की तरफ चलते हैं। चिकन ली मैंने, 1.5 पाव के करीब चिकन है। आप चाहें तो बोनलेस ले लें, आप चाहें तो बोन्स वाली ले लें। तो उसके बाद हमने इसमें नमक, काली मिर्च डाला है और लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद इसको हमने बॉईल कर दिया। बॉईल करने के बाद हमने इसको हड्डी से अलग कर लिया। ये हो गया इसका काम। अब हम चलते हैं अपने मसाले की तरफ। ये है गाजर। गाजर मैंने आपको अभी अभी बताई थी कि मैंने इसको फ्रीज़ किया है। ये वही गाजरें हैं, ये वही फ्रीज़ की हुई शिमला मिर्च और गाजर हैं। इनको मैंने इस तरह से चलाया। उसके बाद मैंने इसमें डाली है काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद मैं जो है ये सब, ये अभी आपको इतनी बड़ी बड़ी लग रही है, लेकिन मैं इसको काट के थोड़ा थोड़ा छोटा करूँगी। उसके बाद ये देखिए ये करने के बाद उसके बाद मैंने डाली है इसमें क्या कहते हैं, बंद गोभी मैं भूल गई, वॉइस ओवर करते करते मैं भूल गई। तो कभी कभी होता है ऐसे, बात करते करते इंसान जो है ना एकदम से हाइप दिमाग हो जाता है। तो गायब दिमाग कैसे होता है, कभी कभी आपके साथ भी अगर ये ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी हो जाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ लेने गई हूँ फ्रिज से और उसके बाद मैं भूल गई हूँ मैं क्या लेने आई थी। तो चले, ये एक छोटी सी बात थी। उसके बाद ये मैंने इसमें डाला नमक। नमक डालने के बाद ये डाली कुटी लाल मिर्च। अच्छा, मैंने इसको जो है वो गाजरों को और इन सबको मैंने थोड़ा बारीक बारीक कर लिया था, क्योंकि हमें मोमोज के अंदर फिल करना है, तो अगर इतने बड़े होते तो वो निकल जाते। तो इसमें मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और ये चीज़ें डाल के उसके बाद इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ये अच्छी तरह ज़रा कर लें ताकि कहीं कुछ रह ना जाए। अगर आप चाहें तो इस मौके पे आप इसको पहले से भी कट कर सकते हैं। ये मैंने बना लिया तो उसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि ये नहीं आएगा उसमें, इसलिए मैंने बाद में कट किए। आप चाहें तो पहले कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा ऑरिगेनो, तकरीबन चौथाई चम्मच। उसके बाद मैंने इसमें चिकन, बॉयल की हुई चिकन ये इस तरह से कट करके इसमें डाल दी। इस तरह से चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये देखिए अच्छी तरह, ताकि ये सब चीज़ें यकजान हो जाएँ। यकजान होने के बाद आप ये कि कहीं भी फिलिंग करेंगे तो वो आपकी निकलेगी नहीं। ये देखें ये इस तरह से अच्छी तरह हो गया। उसके बाद मैंने इसमें 3 चम्मच के करीब मायोनीज़ डाल दी। आप मायोनीज़ ही डालिए, क्रीम डालेंगे तो वो अच्छा ज़ायका नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो है मायोनीज़ डालने के, देखिए कितना अच्छा सा बैटर हो गया है।
अब हमने वो जो पेड़े बनाए थे उसकी एक बड़ी सी रोटी बना ली। रोटी बनाने के बाद हमने उसमें इस तरह से कट लगा लिए। आपके पास कोई सी प्याली हो या ढक्कन हो, आप उससे लगा सकते हैं। इस तरह से ढक्कन से आप काटने के बाद ये अपने अलग कर लीजिए। बाकी जो है उसको वेस्ट नहीं करना, वो भी हम काम में लाएंगे इसी तरह पेड़े बना बना के। तो ये देखिए, ये 4 हमने पहले बना लिए हैं और उसके बाद ये इस तरह से फिलिंग करने के बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। अच्छा, फोल्ड आप बहुत अच्छी तरह कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो आपकी फिलिंग निकल जाए और आपका ऑयल भी ख़राब हो। ये तो खैर स्टीम करेंगे, लेकिन हमने कुछ आपको पहले बताया था शुरू में कि जो है उसमें मैंने जो है कुछ फ्राई किए थे, क्योंकि हमारे घर वाले देसी हैं, उनको मोमोज कच्चे लग रहे थे वो। तो आप लोगों को ये सब कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, ये फिलिंग हो रही है अच्छी तरह। इसकी फिलिंग करने के बाद आप देखिएगा कि मेरे पास कोई स्टीमर नहीं है, लेकिन मैंने उसको कैसे स्टीम किया, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइए कि ये मैंने देसी तरीका कैसे बनाया। अब कैसे तरीका बनाया है ये भी देखिएगा, आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से हमारे छोटे-छोटे से खूबसूरत से मोमोज़ तैयार हो चुके हैं। और इसको करने के बाद आप देखें हम क्या करते हैं, हमने लिए एक नॉन स्टिक, मैंने कढ़ाई ली। कढ़ाई लेने के बाद उसमें 1 से डेढ़ गिलास मैंने पानी डाला है। पानी डालने के बाद उसके बाद जो है, जो मेरे पास घर में स्टैंड होता है वो लिया, उसको इसके अंदर रखा और उसके ऊपर हमने अपनी छलनी रख दी। छलनी रखने के बाद उसको मैंने ऑयल लगा लिया, ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस किया ताकि ये हमारे मोमोज चिपके नहीं। तो देखें, देसी तरीका आपको कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर मैंने अपने मोमोज रख दिए, ये इस तरह से। आप थोड़े दूर दूर रखिएगा, चिपका के मत रखिएगा, वरना जो है ये हो सकता है चिपक जाएं और आपके ख़राब भी हो जाएं। ये कुछ मैंने लंबे बनाए थे, कुछ मैंने जो है इस तरह से गोल बनाए थे। और उसके बाद रखने के बाद इसके ऊपर मैंने ऑयलिंग की। ऑयलिंग करने के बाद उसके बाद मैं इसको इसी के ढक्कन से कवर करके 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। 20 मिनट मिनट के बाद हमने इसको चेक किया थोड़ा, और उसके बाद देखा तो ये हो चुके थे। तो चले अब हम इसको निकाल रहे हैं। आप देख रहे होंगे स्टीम कितनी ज़बरदस्त से हुई है। और इस तरह से हमारे शानदार से मोमोज तैयार हो गए घर पे। बाजार में बहुत महंगे मिलते हैं और खाने को दिल भी चाहता है, तो अब आप परेशान नहीं हो और आप घर में बनाएं और इस्तेमाल कीजिए, इसको खाएं और मुझे बताएं कैसा लगा। और ये कुछ हमारे घर वाले नहीं खा रहे थे तो हमने फ्राई कर लिया। तो इसको भी देखें, इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। आप चाहें तो इसको फ्राई कर लें, आप चाहें तो इसको स्टीम कर लें, जिस तरह से जो आपको अच्छा लगे आप उसी तरह से इस्तेमाल कीजिए। तो चले फिर, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो अफ्तार की तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, तो क्यों ना आज हम सहरी की बात करें। सहरी में आप बनाएं ढाबा स्टाइल कढ़ाई गोश्त और पराठे के साथ इंजॉय कीजिए। और ये कैसे बना है और इसका पूरा मसाला भी मैं घर का आपको बताऊंगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम हाईवे पे जाते हैं वैसे खाते हैं, तो उस तरह से। ये है धनिया। तो हम पूरी रेसिपी देखेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो ये मसाला कैसे बनाए घर का मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये हमने 4 चम्मच लिए हैं धनिया, साबुत धनिया, और उसमें 4 हमने लिए हैं साबुत लाल मिर्च। लाल मिर्च को और धनिया को हम थोड़ा सा भूनेंगे, बगैर ऑयल के, बगैर उसके। इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये हो गया। अब ये होने के बाद हम लेंगे 4 चम्मच ज़ीरा। तो चलें ज़ीरा भी दिखाते हैं हम आपको। ये रहा, ये 4 चम्मच है छोटा, तो ये लिया है। इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच डालेंगे काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। ये हमारा मसाला बन रहा है होममेड कढ़ाई गोश्त। ये बहुत ज़बरदस्त मसाला होता है। आप इसको बनाएंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, या कोई हाईवे स्टाइल जो रेस्टोरेंट होते हैं उन पे मिलता है। तो ये देखें, इसको मैंने हल्का सा भून लिया था, फिर मिक्स किया, उसके बाद इसको पीस लिया। पीसने के बाद ये 1 चम्मच चाट मसाला है। चाट मसाला डालने के बाद हम इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच नमक। ये देखिए, ये आधा चम्मच नमक। अब ये हमारा होममेड कढ़ाई गोश्त मसाला बिल्कुल तैयार है। मैं चाट मसाला कहने वाली थी। तो चलें, जब वॉइस ओवर करते हैं तो मुंह से निकल ही जाता है। उसके बाद आप लें एक कंटेनर और उसमें ये सारा आप डाल के रख सकते हैं। ये आप जो है 3-4 महीने आराम से इससे निकाल सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा। आप इसको दही बड़ों में भी डाल सकते हैं, छोलों में भी डाल सकते हैं, और आपका ये कढ़ाई गोश्त मसाला भी है। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये हैं आधा किलो टमाटर, देखें कितने अच्छे लाल लाल टमाटर हैं। ये आधा किलो चिकन है, और उसके साथ ये हमारे पास 2 तरह की मिर्चें हैं। ये पतली वाली हैं, ये काफ़ी तेज़ होती हैं। ये मोटी हैं, ये थोड़ी फीकी होती हैं। तो हम पहले इसमें डालेंगे चिकन में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा पूरी रेसिपी के लिए। और ये है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये है 1 प्याली दही। तो चले हम आगे चलते हैं। अब हम बनाएंगे इसको ढाबा स्टाइल दे रहे हैं, तो हम इसको बनाएंगे घी में। थोड़ा सा हम घी डालेंगे। आपके पास असली घी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं।
अगर वो नहीं है तो आप जो नॉर्मल घी होता है वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हमने आधा कप तकरीबन ऑयल डाला है। आपको पता है इन खानों में ज़रा सा ऑयल अच्छा होना चाहिए, तो जब तक ऑयल नहीं हो तो ये कढ़ाई का मज़ा नहीं आता। तो चले हम पहले जो है चिकन डालिए, हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। ये इस तरह से चला के अच्छी तरह इसको थोड़ा सा फ्राई टाइप का कर लेंगे। तो देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैंने जो ये पतली मिर्च ली थी ये मैं इसमें डाल रही हूँ, इससे आपका जायका बहुत अच्छा आएगा, ये इसमें फ्लेवर आएगा आपकी चिकन के अंदर। तो देखें उसके बाद मैंने ये लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह चलाऊंगी और उसके बाद 1 चम्मच नमक डालूंगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने टमाटर। देखें कितने खूबसूरत से लाल लाल टमाटर हैं। आप अगर आपके पास लाल लाल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मिक्स भी डाल सकते हैं। तो ये लेकिन इससे ज़रा आपकी ग्रेवी अच्छी बनती है। तो इसमें मैंने जो है ये टमाटर डाले, टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा चलाया और उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी। अगर आपको टमाटर के छिलके अच्छे लगते हैं तो आप रहने दिएगा, वरना मैं इसको निकालूंगी। आगे आप देखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा आगे पूरी। तो इसके बाद जो है ये देखिए ये टमाटर मैंने थोड़ा सा इसको कवर किया था, तो अभी भी इसमें खैर कसर है, मैं इसको दोबारा कवर करूँगी। अभी मैं छिलके उतारने की कोशिश करूँगी लेकिन ये उतरेंगे नहीं, मैं इसको फिर से कवर करके रखूँगी। उसके बाद मैं फिर कोशिश करूँगी इसके छिलके उतारने के। तो मैंने कवर किया था, 5 मिनट बाद मैंने फिर से उठाया तो ये देखें इसमें थोड़ा सा पानी भी हो गया टमाटरों का और चिकन का, और जो है तकरीबन जो है वो टमाटर भी गल चुके हैं। ये देखिए अब मैं इसको कोशिश करूँगी कि इसके छिलके पहले उतार लूँ, क्योंकि छिलके बाद में आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो इस मौके पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। ये किस तरह से मैंने हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाई है, ढाबा स्टाइल भी आप कह सकते हैं। तो ये देखें हम अच्छा जिसको ग्रेवी चाहिए ना ये उसके लिए है। तो ये मैंने जो है आधा चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, इससे आपका जो है वो जायका बहुत अच्छा होता है। तो हमारी मसालेदार कढ़ाई जो है तैयार हो रही है। अच्छा मेरे बच्चों को जो है ये मसाला बहुत पसंद है, वो चाहते हैं कि हर बोटी के साथ अच्छा मसाला हो। अगर आपको भी ये सब पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि इस तरह से खाने वाले और भी हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा ऑयल और घी कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच घी और डाल दिया। तो देखिए अब हमारा ऑयल जो है निकलना शुरू हुआ है। अब इस मौके पे हमें क्या करना है, हमें डालना है दही। दही आप चाहें तो 1 प्याली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है 4 चम्मच डाली, इसलिए कि मेरे पास जो है टमाटर मैंने ज़्यादा डाले हैं तो अच्छी खासी खटास हो गई उसमें। उसको डालने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर इसको कवर किया, कवर करने के बाद फिर से उठाया तो इसमें से देखें ऑयल निकलना शुरू हो गया। इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो गया है। जब आपका ये ऑयल निकलना शुरू हो जाए तो फिर हमने जो मसाला बनाया था वो आप भर के इसमें डालें, तकरीबन 2 चम्मच। मैंने ये कम है, मेरे पास 1.5 चम्मच मैंने डाला है। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप जो है 2.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। ये आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, क्योंकि मसाले में हमने काली मिर्च वगैरह डाली हुई है तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखें जैसे मसाला डाला तो इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत सी हो गई। ये देखें इतनी हसीन सी हमारी कढ़ाई जो है तैयार है। बिल्कुल आप देख रहे होंगे, बिल्कुल जो है हाईवे स्टाइल की है या ढाबा स्टाइल आप कह लें। तो देखें बिल्कुल हसीन तरीन हमारी जो है ये हो चुकी है। और उसके बाद मैंने गार्निश के लिए इसमें हरी मिर्च डाली। हरी मिर्च जो वही जो फीकी थी मैंने वही आपको दिखाई थी, ये वही वाली है। तीखी वाली मैंने पहले डाल दी थी, ये फीकी है, ये इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं होती। अगर आप इसको खाएंगे भी तो उसमें आपको बहुत मज़ा देगी। और जो है आपको ये सब कैसा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ये मैंने इसको थोड़ी सी ग्रेवी रखने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तो आप भी डाल सकते हैं अगर आपको ग्रेवी चाहिए थोड़ा सा, जो पराठे के साथ आपके लगे। और आप इसके छोटे छोटे पैकेट बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं, जब आपको सहरी में ज़रूरत हो तो आप इसको एक उठा के खा सकते हैं। तो देखिए मैंने चिकन चेक की, वो गल चुकी है। अच्छा उसके साथ हम बना रहे हैं गर्मा गर्म रोटियां घर की। तो रोटी कैसे बनाते हैं, ये मैंने पेड़े बना लिए हैं। आटा वही जो नॉर्मल हमारे घर का होता है, ये हमारा लोहे का तवा है, ये मैंने इसको चूल्हे पे रखा। अब उसके बाद आपको मैंने ये पेड़ा दिखाया है। पेड़ा दिखाने के बाद अब मैं इसको चंगेर बना रही हूँ। इस तरह से आप चंगेर बना लें। आजकल सब कह रहे हैं ना कि रोटी जो है वो आग पे नहीं सेकनी चाहिए, यानी डायरेक्ट आप गैस पे नहीं सेकें, आप तवे पे सेकें, क्योंकि उससे बीमारियां हो रही हैं। तो ये देखें, ये मैं तवे पे आपको सेक के दिखा रही हूँ, ये कितनी खूबसूरत सी हमारी रोटियां पक रही हैं। तो ये देखें, ये देखिए मैं कपड़े से सेक रही हूँ, तो आप भी ऐसे कपड़े से सेकें और गर्मा गर्म रोटी जो है अपने घर वालों को दें और उनको सेहतमंद रखें। तो देखिए मैंने भी जो है यही किया है। तो मैंने सोचा चले क्यों ना आपको भी मैं ये रोटियां दिखाऊं कि कितनी खूबसूरत सी तवे पे भी सेक सकती हैं। ज़रूरी नहीं है हम डायरेक्ट गैस जो है गैस पे इसको सेकें। तो चले हमारी खूबसूरत सी ये कढ़ाई तैयार है। आप इसको अफ्तार में खाएं, सहरी में खाएं, जब चाहे दिल चाहे खाएं। और चले फिर मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। आज कुछ क्रंची क्रंची से रोल हैं जो बहुत मज़ेदार हैं। इनकी पट्टियाँ घर में बनाई हैं, वैसे तो बाज़ार से लेते हैं, लेकिन ये मैंने घर में ट्राई की हैं।
तो ये आपको भी यकीनन अच्छी लगेगी। देखें क्या इसमें क्रिस्प आ रहा है और क्या ज़बरदस्त से ये लग रहे हैं। और जो है ये कैसे बने, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ये इसका मसाला है। अब ये सब चीज़ें कैसे बनी हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। ये देखिए कितनी पतली पट्टी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मेरी रेसिपीज़ देखते रहें। तो चलें, ये जो है जिस तरह से ये बनाए हैं आप इनको देखें और इन्जॉय भी कीजिए और मुझे भी ज़रूर बताइएगा ये आपको ये पट्टियाँ कैसी लगी। बहुत इजी हैं। ये एक प्याली मैदे से, छोटी सी प्याली मैदे से ये हमने इतनी सारी ये पट्टियाँ बनाई हैं। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये बॉयल चिकन है, इसमें काली मिर्च, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको बॉयल कर लिया था। शिमला मिर्च है, गाजर है, ये बंद गोभी है और ये है हरी मिर्च। हरी मिर्च आने के बाद ये है काली मिर्च। काली मिर्च के बाद ये है हरी प्याज की पत्तियाँ, पत्ते कह लें आप। तो ये कुटी लाल मिर्च है, ये चाइनीज़ सॉल्ट है, ये हमारा आम घर का नमक है और ये कुछ सॉसेज हैं। अब इनका नाम तो नहीं दिखाना चाहिए लेकिन मैं दिखा चुकी हूँ, तो चलें कोई बात नहीं, उनकी भी पब्लिसिटी हो जाएगी। तो चलें, अगर कोई देख रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा जो जिनके ये प्रोडक्ट हैं। तो चलें, हमने एक पैन में ऑयल लिया। तो हमने लिया पैन लेने के बाद इसमें पहले डाली हमने चिकन बॉईल की हुई है। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जो है मैंने नमक, काली मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद हम इसको पहले ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे गाजर। गाजर ये वही है जो अभी मैंने आपको रमज़ान स्पेशल में बताया था। ये गाजर और शिमला मिर्च, इनको दोनों को मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, उसमें से निकाला और एक प्याली पानी में रख दिया। आप देखें ये कितना प्यारा लुक है इसका, बिल्कुल फ्रेश गाजर लग रही है। और उसके बाद आप ये देखिए शिमला मिर्च, ये शिमला मिर्च भी मैंने फ्रीज़ करनी अभी आपको बताई थी। तो ये भी वही है, मैंने उसको निकाला और पानी में रख दिया। तो देखें ये भी कितनी फ्रेश और ताज़ा लग रही है। आप इन चीज़ों को ज़रूर करके रखें। ये रमज़ान में यही स्प्रिंग रोल और ये चीज़ें बनती हैं तो ये बहुत काम आने वाली हैं ये चीज़ें, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है भाई माशाल्लाह हमारे मुसलमान भाई हैं जो वो बहुत महंगी चीज़ें बेचते हैं। भाई पूरी दुनिया में चीज़ें सस्ती होती हैं लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में चीज़ें महंगी होती हैं। चलें, ये तो हो गई थोड़ी औरतों की दुख भरी बातें। तो चलें, इसमें हमने डाला है कुटी लाल मिर्च और ये काली मिर्च है, ये सब हाफ टी स्पून है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकती हैं कि क्वांटिटी मैंने क्या लिखी है। वैसे ये हाफ टी स्पून है। और उसके बाद ये जो है चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया है। ये हमने जो है हरी मिर्च डाल दी। हरी मिर्च डालने के बाद ये जो है चाइनीज़ आम हमारा घर का नमक है वो डाल दिया इसमें। घर का नमक डालने के बाद अब हम इसमें जो है, तो गला सूख जाता है, तो ये हमने जो है सिरका डाला है, ये भी 1 टीस्पून है। ये सोया सॉस है, चिली सॉस है सॉरी, ये भी 1 टीस्पून है। ये सोया सॉस है, ये भी 1 टेबल स्पून है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा वो तो तैयार हो गया। अब हम पट्टियाँ बनाते हैं। पट्टियाँ कैसे बनाते हैं, ये 1 प्याली हमने लिया है मैदा। मैदा लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। आधा चम्मच नमक डालने के बाद अब हमने इसमें पानी डाला है। पानी आप देख लीजिएगा कि आपको कितना चाहिए, जितना आपका घोल बने उतना जो है आप डालिएगा। अभी मैं आपको घोल दिखाऊंगी कि ये इतना चाहिए, तो आप एज रिक्वायर्ड चाहिए, तो वैसे आप जो है ना देख लीजिएगा कि कितना होना चाहिए। तो ये है कॉर्नफ्लोर, ये मैंने 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाला। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, पूरी रेसिपी देखिएगा कि ये रैप कैसे बनते हैं, ये होममेड। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने आधा चम्मच इसमें और डाल दिया। तो ये तकरीबन 1 प्याली में 2.5 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाले। इससे आपके रैप बहुत अच्छे बनेंगे। आप जो पट्टियाँ बाज़ार से ख़रीदते हैं, अब आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बनाएं, बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए ये हो गया। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये घोल भी देख लें आपको कितना पतला रखना है। अभी ये पैन में आप देखिएगा, ये आपको पूरे नज़र आएगा ये कितना हमें पतला रखना है या कितना गाढ़ा रखना है। ये एक टीस्पून जो है हमने ऑयल लिया, लेने के बाद उसको हमने पैन अच्छी तरह ग्रीस कर लिया। ग्रीस करने के बाद ये देखें अच्छी तरह कर लिया। उसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा घोल डालेंगे। आप तकरीबन ले लें जो सालन निकालने का चम्मच होता है उतना 1 चम्मच लिया। उतना चम्मच लेने के बाद आप देखें इसको किस तरह से पूरे में फैला दिया। अगर आपके पास थोड़ा बड़ा पैन हो तो आप उसमें भी कर सकते हैं, वरना ये भी सही है। छोटे छोटे रोल बने थे, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये देखिए ये इस तरह से हमने इसको पूरी तरह फैला दिया। अब इसको फैलाने के बाद फिर हमने इसको पलट दिया। ये देखिए आराम से पलट रहे हैं। देखिए उसको कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ज़बरदस्त सा ये आपका जो है वो रैप कह लें या आप समोसे की पट्टी कह लें या रोल की पट्टी, देखें कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है। इसको आप हल्का हल्का सेकिएगा, ज़्यादा नहीं सेकना कि रोटी की तरह पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा इसको सेकना है। ये अभी देखिएगा ये हल्का सा किस तरह से सिक रहा है। दोनों तरफ से आप इस तरह से सेक लें। जितने आपके पास घोल है उसको पूरी की आप पट्टियाँ बना लें।
इस मौके पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने का। तो देखिए हमारा ये रैप तैयार हो चुका है। अब हम इसको रखते हैं साइड में। अब ये रहा हमारा मसाला, जो हमने मसाला तैयार किया था। अब ये तैयार है। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। हम तो चले, हमारा कलरफुल सा जो है मसाला तैयार है। अब हम इसको फिलिंग करेंगे। आप इसको इस मौके पे जो है आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मतलब इसमें रैप करके। अभी आप देखिएगा, मैं आके आपको दिखाऊंगी। तो हमने ये लिया एक रैप और उसके ऊपर रखा हमने 1 चम्मच भर के ये मसाला। अच्छा, ये घोल भी बना लिया था, ये भी मैदे में पानी डाल के इसका घोल बना लिया था, जिससे हम इसको बाइंडिंग देंगे। तो ये हो रहा है, ये देखें ये कितना धीरे से ये काम हो रहा है। तो आप इसको अच्छी तरह दबा के चारों तरफ से, कि कहीं ये जब आप फ्राई करें तो इसमें से मसाला ना निकल जाए। तो इसलिए आप अच्छी तरह से दबा के फिर पैक कीजिएगा। जी देखें ये किस तरह से मैं पैक कर रही हूँ, बहुत धीरे से। थोड़ा वो भी हो रहा है ना कि कहीं ये टूट ना जाए आपको दिखाते हुए। थोड़ी डर डर सा होता है। वैसे तो काम बहुत आराम से मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो है वो जब वीडियो बन रही होती है तो उसमें थोड़ा सा मसला हो जाता है मुझसे। तो जो है ना डर लग रहा होता है कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए, मैं आपको सही तरह से सिखा पाऊँ। तो ये देखिए ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस मौके पे आप इसको फ्रीज़ कर सकती हैं। पॉलीथीन बैग ऊपर लगाएं या उसके अंदर रखें, और आप इसको तकरीबन 1 महीने तक आप जो है फ्रीज़ कर सकती हैं। और ये आपके रमज़ान के लिए बहुत शानदार सी एक रेसिपी है। तो चलें, ये ऑयल लिया। ऑयल मेरे पास जो है थोड़ी ये गहरी कढ़ाई जो है लोहे की है, नॉन स्टिक नहीं है। तो इस मौके पे अगर आपको ये कढ़ाई अच्छी ना लगे तो इसके लिए सॉरी। धीरे धीरे ले रही हूँ मैं भी बर्तन, वीडियो में दिखाने के लिए काफ़ी चीज़ें मैंने ले ली हैं। तो चलें, इसके लिए मैं सॉरी। लेकिन ये लोहे की कढ़ाई बहुत अच्छी होती है, ये बहुत जो है जायकेदार इसमें खाना पकता है। कभी मैं आपको इसमें कढ़ाई बना के दिखाऊंगी तो देखिएगा कितनी ज़बरदस्त बनती है। इसका जायका ही अलग होता है, बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हम किसी होटल वोटल का खा रहे हो। तो चलें, ये हमारे जो है ये जा रहे हैं फ्राई होने के लिए। देखें वैसे इसमें कम ऑयल में हो जाता है, वरना अगर हम नॉन स्टिक होते हैं वो थोड़ी जो है चपटी होती है, उसमें जो है ज़्यादा ऑयल लगता है। तो ये कम ऑयल में भी आप इसमें काम कर सकते हैं। तो ये देखें ये हमारे फ्राई हो रहे हैं। फ्राई होने के बाद आप धीरे से कीजिएगा, कहीं ये टूट ना जाए। वैसे ये बहुत क्रंची बने थे, तो इतने जो है इसमें मसला नहीं हुआ टूटने वूटने का। तो ये हमारे फ्राई हो रहे हैं और इतना खूबसूरत सा देखें कलर आ रहा है, और ना कहीं से निकले हैं ना कहीं से कुछ हुआ है। तो ये देखें ये हमारे जो है तल के निकल गए हैं। फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल रहे हैं। ये देखें। तो आपको ये अच्छी लगी और रेसिपी या मेरी चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो खूबसूरत से हमारे स्प्रिंग रोल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए ये हम इसको डिश आउट करते हैं, मतलब ट्रे में एक सजाते हैं। तो देखिए कितने शानदार से लग रहे हैं और इतने क्रंची लग रहे हैं कि आप इसका साउंड ज़रूर सुनिएगा। ये देखिएगा अभी इसमें से साउंड आएगा, तो ये आप ज़रूर सुनिएगा। ये आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चले मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। रमज़ान स्पेशल है आजकल, यही रमज़ान की चीज़ें चल रही हैं, तो कुछ और हम आपको सिखाएंगे बताएंगे। तो चले मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। और सस्ते खाने में आज मैं लाई हूँ आपके लिए चटखारा छोले और फूले फूले से नान। फूले फूले नान बनाए हैं, लेकिन मैंने इसमें ईस्ट इस्तेमाल नहीं किया। अब मैंने इसमें क्या डाला है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और पूरी रेसिपी देखिएगा। ये आप रमज़ानों में भी बना सकते हैं। वैसे आप छोले इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन आगे इस पे और भी काम होगा, तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिएगा और पूरी रेसिपी देखिएगा कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो ये फाइनल शक्ल मैंने छोले की आपको दिखा रही है। ये इस पे अदरक गार्निश के लिए डाल रहे हैं। तो अब ये रेसिपी कैसी रहेगी, तो चले हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। ये पहले आटे का काम कर लेते हैं। तो 1 कप मैंने दूध लिया है, उसमें 1 चम्मच सिरका डालेंगे। सिरका डालने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ताकि ये फट जाए या फूल जाए। तो देखिए ये मिक्स किया मैंने। मिक्स करने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए रखेंगे, जब तक हम अपना मैदा तैयार करेंगे। ये लिया मैंने 3 कप ये मैदा है। देखेंगे एक, ये दो, और ये तीन। ये 3 कप मैदा गया इसमें। ये आपके सामने मैंने मेजरमेंट की है। ये 1 चम्मच नमक है। ये 1 चम्मच खाने का सोडा है। खाने का सोडा डालने के बाद ये मिल्क पाउडर है, ये 1 चम्मच है। और ये है इनो। ये देख रहे हैं, ये इनो का एक साशे मैंने डाला है, इससे आपके नान फूलेंगे। और उसके बाद ये ऑयल डाल रहे हैं। जी ये ऑयल जा रहा है 2 चम्मच।
और उसके बाद हमने ये लिया अपना दूध, जो 1 चम्मच सिरका डाल के रखा था। ये देखें ये अब फटा-फटा सा हो गया है। ये इससे हम आटा गूँदेंगे। ये देखें, इस तरह से लिया और पहले उसको अच्छी तरह मिक्स किया, जो चीज़ें हमने डाली थी, और उसके बाद हमने ये इसमें डाल दिया। अब इससे हम आटा गूँदेंगे। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको आटे को पहले से करके रख देंगे, ताकि जब तक हम छोले तैयार करेंगे तो ये हमारा आटा राइज़ हो जाएगा। तो ये देखिए ये हो गया, ये डो इसकी बन गई है। और इसको अच्छी तरह आप मसल लें। चाहें तो आप जो है इसी में ही मसल रहे हैं, या गूँध लें, या फिर आप जो है अपनी स्लेब पे रख के भी आप इसको अच्छी तरह कर सकते हैं, ये नीट एंड क्लीन हो जाए। ठीक है, ये अभी आप आगे देखिएगा, ये बहुत अच्छी तरह से जो है वो गूँध चुका है। तो ये देखिए अभी हमारा काम ये हो रहा है, और उसके बाद ये इसकी फाइनल शक्ल, और इस पे ऑयल लगाया और इसको कवर करके हमने साइड में रख दिया। अब हम आते हैं अपने छोलों की रेसिपी के लिए। तो ये बॉयल छोले लिए मैंने, ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब हैं, और इसको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था खाने का सोडा डालकर, और इसको बॉयल करके इस तरह से हाफ़ मैश कर लिया। ये देखिए ये हाफ़ मैश किए हैं, इससे जो है पूरे नहीं किए। तो ये देखें ये इसमें टमाटर जा रहा है, ये आप चीज़ें देखते रहिए। 1 टमाटर इसमें जाएगा, 1 हम मसाला भूनेंगे उसमें जाएगा, तो 2 इसमें टमाटर चाहिए होंगे। ठीक है, ये आप देखती रहिएगा, पूरी रेसिपी देखिएगा ताकि आपको सब समझ में आए। और ये 1 प्याज मैंने 1 प्याज इसमें डालेंगे, 1 प्याज हम मसाले में डालेंगे। तो ये 1 प्याज हो गई इसमें, ये हो गया। अब इसके बाद हमने डाली है इसमें हरी मिर्च, ये हरी मिर्च गई इसमें। और ये पहले आप मसाला ये तैयार करेंगे छोलों का, फिर उसके बाद हम इसको भूनने का मसाला करेंगे। ये हरा धनिया डाल दिया, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। जी, मेरी बहू ने तो बहुत अच्छी तरह भर के डाल दिया। तो देखें कितना अच्छा लग रहा है। ये चाट मसाला है, ये होममेड है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप देख सकते हैं। ये पिसा हुआ धनिया है, ये भी 1 चम्मच है। चाट मसाला भी 1 चम्मच है। ये लाल मिर्च पाउडर है, ये भी 1 चम्मच है। और ये नमक भी 1 चम्मच है। कम तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा नमक और चीज़ें। ये गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून, ये गया है इसमें। और ये हरी चटनी, जो आम हम अपने घरों में बनाते हैं हरी चटनी, ये वो है, ये वो चटनी डाल दी। उसके बाद ये इमली का पल्प, ये आप 2 चम्मच ले सकते हैं इमली का पल्प। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप और डाल सकते हैं। तो ये मैंने बटर लिया है, बटर भी ये होममेड है। ये मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है, मैंने होममेड बनाना सिखाया हुआ है, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये बटर लिया है हमने 2 चम्मच है, ये 2 चम्मच इसको अच्छी तरह पिघला लेना है पहले। जब ये पिघल जाए तो फिर इसमें 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद इसको थोड़ा अच्छी तरह चलाएँगे। थोड़ा गला ख़राब है, मौसम ऐसा हो रहा है तो इस वजह से गला बहुत ख़राब है। और ये फिर 1 प्याज हमने वहाँ डाली थी छोलों में, और 1 ये भगार के लिए है। ठीक है, ये इसमें हमने प्याज डाली, इसको अच्छी तरह मिक्स किया है, इसमें पूरा मसाला लिपट जाए। ये देखें, ये अच्छी तरह, ये देखें पूरा उसको खोल दिया है, उसको कर करके। ये डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये देखें, ये 1 टमाटर हमने उसमें छोलों में डाला था, 1 टमाटर हम ये मसाले में डाल रहे हैं। ये देखें ये हो गया। ये अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। अगर आपको मिर्चें या नमक आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है नमक मिर्ची, क्योंकि कोई तीखा खाते हैं, कोई फीका खाते हैं। तो ये देखें, ये छोले हो गए हमारे। ये छोले जो हमने मिक्स करके रखे हुए थे वो हमने इसमें डाल दिए। ये रमज़ान स्पेशल है, आप चाहें तो इसको रमज़ानों में भी बना सकते हैं छोले इस तरह से। आप इसको रमज़ानों में भी बना सकते हैं, आप वैसे भी खा सकते हैं। आम दिनों में भी कभी कभी दिल चाहता है कि बंदा छोले दही बड़े बनाए, तो ये आप उसमें भी बना सकते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत से हमारे ये जो है डिश तैयार हो चुकी है। और आपको इस मौके पे मेरी डिश पसंद आती है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, थोड़ी सी हिम्मत हो जाती है और काम करने की। तो ये देखें थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, ताकि थोड़ी सी जब हम नान के साथ खाएंगे तो ये ग्रेवी सी हो जाए। ये देखें ये अब हमारा तैयार है। गार्निश के लिए हम इसमें अदरक डालेंगे। ये अदरक गई इसके ऊपर। अब हम इसको रखेंगे साइड में, और फिर हम आ जाएंगे अपने नान की तरफ। तो चलें, यह आटा हमारा राइज हो चुका है। ये हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये देखें, बड़े नहीं बनाइएगा, छोटे छोटे बनाइएगा, ताकि आपके अच्छे फूले फूले से नान बने। ये देखें, ये साथ में मैंने ये तिल रखे हुए हैं। अगर आपके पास काले तिल हैं तो आप काले डाल सकते हैं। मेरे पास कलौंजी है, मैंने कलौंजी डाल दी थी। और जो है ये हरा धनिया है।
पहले हम जो है ये पेड़ों का काम कर लें। ये थोड़ा सा भाई हाथ लग गया कैमरे को, तो जब भी मैं ये काम करती हूँ तो काउंटर पे जो है मेरा हाथ ज़रूर लगता है। तो ये देखें, ये इस तरह से हम पहले पेड़े सारे तैयार कर लेंगे। ये इसको बेल लिया थोड़ा सा पेड़े को, और उसके बाद हमने इसमें ऑयल लगाया अच्छी तरह। ये देखिएगा, ये बहुत अच्छी तरह ये जो है ना ऑयल लग रहा है। ये देखें, ऑयल अच्छी तरह आपको लगाना है ताकि जब आप इसको बनाएंगे तो ये फूल जाए उसमें से। ये लगाने के बाद अब हम इसमें आटा लगाएंगे। ये देखिए, खुश्क आटा जो होता है हमारा, आप चाहें तो मैदा भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हमने ये आटा लगाया। आटा लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया पेड़े को। अब ये हमारे जो है ये पेड़ा तैयार हो चुका है। अब हम इसको साइड में रख देंगे ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए और अच्छी तरह राइस हो जाए। अब इस तरह से हमने सारे पेड़े बना लिए हैं। ये देखें, ये सब पेड़े बन चुके हैं। थोड़ा सा आटा था तो इसलिए कुछ कम छोटा भी बन गया एक, तो वो आप आगे देखेंगे। मैं इसको पूरा एक दिखाऊंगी कि किस तरह से छोटा भी इतना प्यारा लग रहा है। तो ये देखें, ये हम इसको बेल रहे हैं। इसको बेलने के बाद ये देखें, अब हम इस पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि ये जो हम चीज़ें इस पे लगाएंगे वो इससे चिपक जाए। इसमें अच्छी तरह पानी लगाया, और पानी लगाने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे तिल। ये दो दो हाथ आ गए भाई। जी, ये तिल डालने के बाद तिल चिपकाए, उसके बाद ये हमने कलौंजी डाली है। आप चाहें तो आपके पास काले तिल हैं तो आप वो लगा सकते हैं। असल में वाइट तिल इसमें दिख नहीं रहे थे तो फिर हमने कलौंजी लगा ली। कलौंजी भी अच्छी लगती है नान के ऊपर। और ये है हरा धनिया, ये फ्रेश, देखें कितना अच्छा फ्रेश ताज़ा धनिया लग रहा है। अब ये इसके ऊपर थोड़ा सा डस्ट कर रहे हैं हम आटा। आप चाहें तो इस पर मैदा भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह दबाया और फिर इसको बैक साइड किया, इस पर थोड़ा सा पानी लगाया ताकि जब हम तवे पे डालें या पैन में डालें तो ये उससे चिपक जाए। ये देखें, अब इसमें हमने पैन में डाल दिया। ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा ये पैन के अंदर ये गया। होममेड नान है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सॉफ्ट बने थे ये। और आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आए तो मुझे जो है ज़रूर बताइएगा। और देखें माशाल्लाह कैसे फूलना शुरू हो गया। अब ये मैंने इसको पलटा, अब इस तरफ से हमने ऑयल लगाया था, अब ये पलट गया, उस तरफ से हम सेक रहे हैं। ये देखें, अब फिर मैं इसको पलटूंगी। थोड़ा बेचारा इधर उधर हो रहा है क्योंकि पैन बड़ा है हमारा और हमारे जो है नान वो छोटे हैं। तो ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत सी इसकी शक्ल आई है। और ये इसके ऊपर एक और हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी देखें कितना फूला हुआ है। ये उससे थोड़ा बड़ा बना है और ये इसके ऊपर ऑयलिंग हो रही है। तो हाथ के हाथ ही आप इस पे ऑयल लगा लें और माशाल्लाह देखें किस कदर के फूल रहे हैं। और ज़बरदस्त से हमारे ये नान तैयार है। बहुत दूर जा रहा है भाई। तो ये देखें, ये हो गए हमारे खूबसूरत से नान। और आपको ये नान कैसे लगे हैं और ये छोले की रेसिपी कैसी लगी है तो ये आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, आप ये रेसिपी एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो आप ये देखें, ये कितने ज़बरदस्त से छोले, और ये हमने लिया एक निवाला तोड़ा और ये लिया बाइट। तो चलें देखें कितने खूबसूरत से हमारे छोले और नान है। तो मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पाव मसाला। आपने पाव भाजी तो सुना होगा और शायद खाया भी होगा, लेकिन आज आप पाव मसाला विद चीज़ खाएं। तो देखें लुक इसका कितना ज़बरदस्त सा आ रहा है और ये बहुत यमी बना था। तो चलें पहले जो है चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। ये तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन है और उसमें 1 चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च और ये 2 चम्मच सिरका। जी देखिएगा, आप ये धीरे धीरे से डाल रहे हैं। 1 चम्मच, ये इतना भर के नहीं लिएगा, नॉर्मल सा है। अब ये इसमें सोया सॉस डाल रहे हैं, ये भी 2 चम्मच है। ये भी इतने भर के नहीं, नॉर्मल से डालने हैं, इतना ज़्यादा नहीं हो। जी, ये तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब है, यानी इतना डाला गया है। उसके बाद हम ये हल्दी डाल दें इसके अंदर। ये हल्दी गई, ये थोड़ा कलर देने के लिए। और थोड़ा सा लहसुन अदरक, तकरीबन जो है 3/4 चम्मच जो होता है ना, थोड़ा सा, 3/4 से भी कम। तो ठीक है, ये हमारे जो है पाव, यानी अपने यहाँ तो बन कहते हैं, तो ये इनको काट लिया है, चौकोर चौकोर से टुकड़े इनके कर लिए हैं। ये थोड़ा काट रही हूँ तो कैमरा हिल रहा है तो ये वैसे ही रिकॉर्ड हो गया, तो थोड़ा इसको भी इंजॉय कर लीजिए। तो इस तरह से काट के ये रख लिया। चले फिर हम पहले चिकन का काम कर लेते हैं। तो 1 चम्मच हम लेते हैं ऑयल, बहुत कम डालना है क्योंकि ये हमें बिल्कुल ड्राई चिकन बनानी है, क्योंकि उस पे जाएगी और उसमें चीज़ भी डलेगा, तो उसके लिए ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए। मसाले में भी आप देखिएगा बहुत कम ऑयल इस्तेमाल होगा।
और ये चिकन जो है वो हम बना रहे हैं, ये देखें बिल्कुल ड्राई सी ज़रा रखनी है ताकि वो उसके साथ चीज़ के साथ मिक्स हो जाए। देखें ये थोड़ी देर के लिए मैंने ढक के रख दिया था, उसके बाद उठाया तो ये ऐसी हो चुकी है, बहुत जल्दी गल गई थी, इतना टाइम भी नहीं लेती। ये देखें थोड़ी सी इसमें कसर थी, मैंने फिर ढक दिया, ढकने के बाद वो अपने ही पानी में गल गई। और अब देखिएगा और अब ये देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है और गल भी गई है। देखें मैंने यूँ किया और वो मसला और वो बिल्कुल तैयार हो गई। ये देखें ये बिल्कुल जो है ड्राई सी हो गई है, इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं है ना मसाले हैं। तो हमारी चिकन हो गई तैयार। अब हम मसाला तैयार करते हैं। फिर से ऑयल लिया है, ये भी बहुत कम है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच है। और उसके बाद हमने इसमें 2 प्याज डाली है, बारीक बारीक प्याज काट ली और उसको जो है हल्का सा फ्राई करेंगे। जी देखें साथ में हरी मिर्च डाल दी, ये हरी मिर्च एक लिए। अगर आप जायका पसंद करते हैं तेज़ तो आप 2 भी ले सकते हैं, ये एक है बहुत बारीक काटी है तो इसलिए आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है। उसके बाद इसको जो है थोड़ा सा चलाना है, चलाने के बाद ये देखें थोड़ा सा इसको जो है भूनना है, इसका कलर थोड़ा सा पिंक करना है। जी, ये हो रहा है हमारा काम। और इसके बाद हमने ये 2 टमाटर लिए हैं, टमाटर बिल्कुल बारीक काटे में, और इसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। ये देखें थोड़ा सा कवर कर दिया था, कवर करने के बाद जो है ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं तो मैं इसको मसल रही हूँ। जी, इस तरह से आप मसल रहे हैं। उसके बाद इसके बाद जो बंद थे वो मैंने काटे हुए थे, वो आपको दिखाए थे पहले, वो अब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ शामिल कर। बन डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। ये देखें ये मिक्स हो गया अच्छी तरह। ये सॉस है, ये सॉस भी मैंने होममेड बनाया है, ये मैंने पहले भी बनाना सिखाया हुआ है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये सॉस बहुत मज़ेदार है, तिल का सॉस होता है, तिल से बनता है। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस मौके पे आपको मेरी रेसिपी भी पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और फीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे बहुत हौसला बढ़ता है हमारा और दिल चाहता है और अच्छा काम करें। तो चलें ये तो थोड़ी सी बात हो गई। और अब हम ये देखें इसमें सॉस डालने के बाद हम चिकन डाल रहे हैं। ये जो चिकन बनाई थी इसको और छोटे पीसेस कर लिए थे ताकि ये हर बाइट बाइट में आए। थोड़ा ज़बान भी लुढ़क जाती है बोलते बोलते। तो ठीक है, ये शिमला मिर्च डाली ऊपर से, ये भी बहुत बारीक काटी थी, बहुत हल्की बारीक बारीक काट के वो इसके ऊपर फैला दी। उसके बाद ये चीज़ जो है आप कोई सा भी ले सकते हैं, मेरे पास चेडर था, ये मैंने चेडर डाल दिया। तो ये जितना आपको पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। मेरे बच्चे ज़रा ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए थोड़ा और डाला था। तो ये कुटी हुई लाल मिर्च ऊपर से, जैसे पिज़्ज़ा पे डालते हैं, ये वो है कुटी हुई लाल मिर्च है। ये थोड़ा सा हम ऑरिगेनो डालेंगे, ये भी ऐसे स्प्रिंकल करना है, कोई इतना वो नहीं है कि भर भर के डालना है क्योंकि इसका फ्लेवर तेज़ होता है। और ये प्रोसेस चीज़ होता है, ये आप लोगों को पता होगा प्रोसेस चीज़ क्या होता है। ये स्लाइस वाले होते हैं, थोड़े कलरफुल होते हैं। ये ऊपर से ये डाल दिया। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। जी, ये डल रहा है अभी ये देखें, ये इसके बाद जो है हरी प्याज के पत्ते होते हैं वो लिए हैं। प्याज नहीं डाली, सिर्फ उसके लीव्स लिए हैं। तो उसके बाद इसको कवर कर दिया, चूल्हे पे ही रखना है कवर करके थोड़ी सी देर के लिए, जैसे ये 5 मिनट 10 मिनट। तो उसके बाद देखें ये कितना खूबसूरत सा मेल्ट हो गया और हमारा जो है वो पाव मसाला तैयार हो चुका है। और ये बहुत लजीज डिश थी। आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, मैं अपने ही वो भूल के और आपको दिखाने लग गई। तो चलें फिर मुझे दीजिए इजाज़त, किसी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। तो चलें आज हम बनाएंगे चिकन मसाला। ये चिकन मसाला कैसे बनेगा और किस तरह से होगा, ये मज़ेदार है, ना ये कौरमा है ना ये सालन है, ये मज़ेदार सा एक ग्रेवी वाला चिकन है। तो ये कैसे बनेगा, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो ये कुछ मसाले हैं जो हमारे घर के होते हैं, बिल्कुल आम सी चीज़ें हैं। आप इनको बनाएं और सहरी का मज़ा लीजिए इन चीज़ों को बना के। ये सहरी के लिए एक मज़ेदार सी डिश है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी आपको मसाले पूरे बताती जाऊंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। बहुत झटपट से बनने वाली ये चिकन है और यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैंने 3 प्याज ली है, आधा किलो चिकन है उसमें मैंने 3 प्याज लिए, इसको रफली ऐसे काट लिया है। उसके बाद मैंने 2 इसमें तेज़पात डाले हैं। तेज़पात डालने के बाद मैंने कुछ साबुत मसाले जैसे काली मिर्च है, 2 इलायची है, 2 इलायची डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह पकाना है कि इसके थोड़ा सा कलर आने लग जाए। जब ये कलर आ जाएगा तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं मैंने ये तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भर के डाला है। उसके बाद मैंने इसको चलाया, थोड़ा सा चलाने के बाद मैंने इसको देखें इस तरह से जो उसमें लगा हुआ था, जो कप था उसमें लगा हुआ था लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने पानी उसमें डाल के उसमें डाल दिया। तो ये 1 चम्मच भर के हमारा जो है पिसा हुआ धनिया है ये डाल दिया।
और 1 चम्मच छोटा हल्दी डाल दिया, 1 चम्मच भर के मैंने जो है लाल मिर्च डाल दी, और ये आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक क्योंकि बाद में भी डल सकता है, पहले आप चख लें कि कितना है कितना नहीं। तो ये हमारा खूबसूरत सा मसाला तैयार हो रहा है और मैंने इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दिया है। अब कवर करने के बाद फिर मैंने इसे उठाया तो देखें एक अच्छे सी ग्रेवी सा और अच्छा सा मसाला बन गया है। तो अब उसको भूनने के बाद फिर मैंने इसमें 4 चम्मच बड़े जो है मैंने टमाटर का पेस्ट डाला। जो मैंने आपको टमाटर दिखाए थे उसको मैंने पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने उसको इस तरह से पेस्ट बना लिया। पेस्ट बना के मैंने इसमें डाल दिया। अब ये जब अच्छी तरह भुन जाएगा, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद हम इसको थोड़ा और चलाएंगे। देखें मसाला कितना अच्छा सा लग रहा है। और ये इसका थोड़ा सा पानी बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया ताकि ये थोड़ा और पक जाए। इसको पकाने के लिए थोड़ा सा मैंने जो है वो फिर से कवर कर दिया। कवर करने के बाद 5 मिनट बाद उठाया तो देखें ऑयल ऊपर आ चुका है और जो है हमारा मसाला बिल्कुल ग्रेवी जैसा हो गया। तो हमारी ये अच्छी सी ग्रेवी बन गई। ग्रेवी बनने के बाद अब मसाला हमारा बिल्कुल भुन चुका है तो हम उसमें अपनी चिकन शामिल करेंगे। चिकन देखें ये मैं डाल रही हूँ, तकरीबन ये आधा किलो के करीब है। और मसाला देखें इसके हिसाब से कितना बिल्कुल सही है। 3 टमाटर हैं, 3 जो है वो प्याज हैं, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। इन सबको डालने के बाद अच्छी तरह पहले मसाला हमने गला लिया था और उसके बाद हमने इसमें चिकन शामिल की। चिकन शामिल करने के बाद मैंने 1 चम्मच भर के दही का इसमें डाला है। जो ये दही वही है जो मैं होममेड मैंने बताया था आपको, और मैंने उसी चम्मच से चला लिया क्योंकि ये जो है ना वो उसमें दही लगा हुआ था तो मैंने कहा ये भी उतर जाए। तो ये एक छोटी सी बात है। इस मौके पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़े रहने का और मेरी रेसिपीज़ देखने का। तो चले मसाला तो हम जल्दी से तेज़ी से भून रहे हैं और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया 1 चम्मच असली घी। अगर आप असली घी पसंद नहीं करते तो आप दूसरा भी डाल सकते हैं, जो क्या कहते हैं उसे बनास्पति कहते हैं शायद। तो वो आप घी भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद हमने इसमें डाला है काली मिर्च। काली मिर्च डाली है। काली मिर्च डालने के बाद मैंने इसको भून लिया अच्छी तरह। ये इसकी शक्ल देखें कितनी प्यारी आ गई। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया। 1 कप पानी डालने के बाद देखें इतनी अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। तो ये इस ग्रेवी को जो है आप इंजॉय कीजिए सहरी में। अगर आप अफ्तारी के बाद भी कुछ लोग खाना खाते हैं तो ये उनके लिए भी है। तो आप इसको सहरी में पराठे के साथ आपको बहुत मज़ा देगी। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा ये आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो चले मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। चलिए जी आज कुछ नया ट्राई करते हैं। अफ्तार के लिए ही बना लेते हैं सिंगापुरियन राइस। जी हाँ, ये सिंगापुरियन राइस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और ये कैसे बने हैं तो ये आप पूरी रेसिपी देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि कभी कभी समोसे दही बड़े और ये चीज़ें खा खा के दिल भर जाता है। ये 4 हिस्सों में ये रेसिपी पूरी बनी है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो पूरी रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा और आपको पता चलेगा ये किस तरह से बने हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, चिकन अलग बनी है, चावल अलग बने हैं और इनके नूडल्स अलग बने हैं और सॉस अलग। तो ये 4 चीज़ें हैं। अब ये 4 चीज़ें कैसे बनी है आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मेरी रेसिपीज़ देखते रहें। तो ये जी हाँ, ये है नूडल्स। नूडल्स हमने ले लिए हैं, मैंने आधा पैकेट लिया है और इसको पहले हमने बॉईल कर लिया। मैंने पूरे लंबे लंबे नहीं लिए, आप चाहें तो आप पूरी भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा खाने में आसानी नहीं होती तो इसलिए मैंने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब इनको उबालने के लिए वही आपको पता है, नमक डालते हैं, ऑयल डालते हैं और इसको बॉईल कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारी, ये इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। तो चलें अब हम जो है पहले चिकन तैयार कर लेते हैं। तो चिकन के लिए मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। उसमें मैंने आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। अब लहसुन अदरक डालने के बाद इसको मैंने हल्का सा चलाया है। चलाने के बाद उसके बाद मेरे पास है बोनलेस चिकन। बोनलेस मैंने ये तकरीबन आधा किलो के करीब ली है और उसको मैंने लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया है। अब उसको काटने के बाद उसको मैंने जो है वो लहसुन अदरक जो था उसमें मैंने डाल दिया और अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी जब तक ये सफ़ेद ना हो जाए। तो देखिए ये सफ़ेद हो गई है। अब ये सफ़ेद होने के बाद मैं इसको थोड़ा सा कवर करके रखूँगी। ये देखिए इसको पहले अच्छी तरह कर लें ताकि कहीं जो है वो रह ना जाए कच्चापन। तो देखें इसने अपना ही पानी छोड़ दिया और ऑयल और उसका भी पानी है, तो ये इसी में अपना जो है गल गई और थोड़ी नरम हो चुकी है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, पहले अच्छी तरह इसको भून लें। तो चलें, ये डाला है मैंने 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, ये आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और ये नमक। इसके बाद हम इसको खूब अच्छी तरह चलाएंगे। देखें कितना खूबसूरत सा मसाला तैयार हो रहा है। ये अपने ही पानी में गली है, इसमें मैंने पानी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। तो उसके बाद हमने इसमें आधी प्याली जो है केचप डाला है, वो भी चिली सॉस।
तो आप अपनी मिर्चें अपने हिसाब से रख सकते हैं। वैसे मैंने इतने के लिए जितना आपको मेजरमेंट बताया है वो उतना सही रहता है। तो उसके बाद मैंने ये आधी प्याली इसमें सॉस डाल दिया। सॉस डालने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। पहले चिकन तैयार कर लें तो फिर आगे और चीज़ें भी बनानी हैं, तो आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिएगा और पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। तो उसमें उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच सिरका डाला, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच चिली सॉस। उसको डालने के बाद तो हमारी चिकन ये हो गई है तैयार। आप चाहें तो इस मौके पे इसको पतला भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमें ऐसे ही चाहिए थी, इसलिए हमने इसको ऐसे ही रखा। तो चलें, चिकन हो गई है हमारी तैयार। अब हम इसको रखते हैं साइड में। अब हम आ जाते हैं नूडल्स की तरफ। तो ये 4 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। ऑयल लेने के बाद पहले मैंने सबसे पहले गाजर डाली है, क्योंकि गाजर थोड़ी सख्त होती है, तो इस वजह से जो है पहले इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब ये हल्की सी नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर हम आगे इसका काम करेंगे। तो इसलिए पहले देखें ये अब थोड़ी सी नरम हो चुकी है। इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है। ये वही है जो मैंने आपको बताया था, ये फ्रीज़ की हुई है। तो और शिमला मिर्च भी वही है। और उसके बाद शिमला मिर्च डाली और उसके बाद बंद गोभी, और ये डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह चलाएंगे। देखें, उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच काली मिर्च डाली है, और आधे से भी आधा जो है मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है। ये चाइनीज़ सॉल्ट है आधा चम्मच, ये नमक है आधा चम्मच, और ये है चिकन पाउडर आधा चम्मच। इन सबको हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इनके देखें कितने कलर खूबसूरत आ रहे हैं सब्जियों के। और उसके बाद हमने लिया है 1 चम्मच सिरका। सिरका डालने के बाद अब हमने 2 चम्मच सोया सॉस, और उसके बाद 2 चम्मच चिली सॉस। इस तरह ये हमारा ये मसाला इसका तैयार हो चुका है। फिर हम इसको थोड़ी देर कवर करेंगे, कवर करने के लिए ताकि सब्जियां सब सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद हमने उठाया तो धुआंधार निकल रही है भाई। तो ये हो गया। उसके बाद हम जो है इसमें अपने नूडल्स शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैं जो है वो केचप भी डालूंगी। आप देखते रहिएगा। और जो है ये देखें, और देखिए आप कितने कलर अच्छे आ रहे हैं। उसके ऊपर मैंने जो है वो उसके पत्ते डाले हैं ग्रीन अनियन के, तो वो कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। और ये देखें ये हो गया। तो हम इसको अब मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखें क्या खूबसूरत से लग रहे हैं। अगर इस मौके पे आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मेहरबानी होगी आपकी। तो देखें ये 4 चम्मच मैंने केचप डाला है। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये हो गए नूडल्स हमारे तैयार। और अब हम इसको रख देंगे साइड में। तो फिर अब आ जाएंगे अपने चावलों की तरफ। तो आप मेरे साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। तो ये देखें ये खूबसूरत से नूडल्स हमारे तैयार हो चुके हैं। चलें जी, स्पैगेटी तो हो गई हमारी तैयार। तो अब हम चलते हैं चावलों की तरफ। फिर से वही अगेन हमने जो है पैन लिया, उसमें हमने 4 चम्मच ऑयल डाला, और उसमें जो है 2 अंडे फेंट के डाल दिए। इसमें मैंने नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा जरदई रंग डाला है अंडे में, इसको खूबसूरत करने के लिए। तो इसी कढ़ाई में हम इसको अच्छी तरह तोड़ लेंगे। इसके छोटे छोटे से चंक्स बना लेंगे। ये हम चावलों के लिए अलग से डालेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे कलर आ रहे हैं इसके, कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। तो अब हम इसको करने के बाद इसको निकाल लेंगे अपनी प्लेट में और साइड में रख देंगे। ये हो रहा है भाई, उससे तोड़ रहे हैं और ये टूटने का नाम नहीं ले रहे। अब मैं हाथ इस्तेमाल नहीं करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने जो है वो चम्मच से ही कर लिया। तो अब ये हो चुके हैं तकरीबन। तो मैं इसको निकालती हूँ, अलग प्लेट में रखती हूँ। उसके बाद हम चलेंगे अपने चावलों की तरफ, जो हम सब्जियाँ फ्राई करेंगे। चावल मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। आप चाहें तो उसको भगार भी सकते हैं, लेकिन बॉईल कर लें तो ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ठीक है, फिर हमने वही लिया है थोड़ा सा ऑयल। उसमें हमने 1 हरी प्याज ली है पूरी पत्तों समेत, और उसका ऊपर वाला पार्ट भी और नीचे वाला भी। उसको करने के बाद हम इसको हल्का सा करेंगे फ्राई। फ्राई करने के बाद अब देखिएगा मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। अब ये प्याज हमारी फ्राई हो रही है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह सॉफ्ट करना है। अगर ये हो जाए तो फिर उसके बाद ये देखें आधा चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसमें थोड़ा फ्लेवर देने के लिए मैंने डाला है। अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने ये पेस्ट डाल दिया। ये भी अच्छा फ्लेवर देता है, चावलों में मज़ा आता है। थोड़ा जो है ऐसा लगता है जैसे रेस्टोरेंट के आते हैं ना उनकी जायका, तो ये वैसा देता है। तो ये मैंने मटर पहले डाल दिए हैं। मटर डालने के बाद मैंने गाजर भी पहले डाल दी, क्योंकि ये दोनों थोड़ा गलने में टाइम लेते हैं। तो इसके बाद इनको मैंने कवर करके रख दिया। अब ये तो हो गया कवर। अब मैंने इसको रखा साइड पे ये गलने के लिए, और अब मैं अपना इसमें सॉस बनाती हूँ। तो ये मैंने आधी प्याली तकरीबन जो है केचप मायनीज़ लिया, सॉरी मायनीज़ लिया आधी प्याली, और आधी प्याली इसमें मैं डालूंगी केचप। जी, आप चाहे तो इसमें चिली सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये नॉर्मल सा लिया है जो होता है केचप। और उसके बाद जो है आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है। ये कुटी हुई डाली है, अगर आप चाहें तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं। और चौथाई चम्मच जो है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। उसके बाद 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच सोया सॉस,
और उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये हमारा सॉस हो गया रेडी। अब हम इसको साइड में रखते हैं। उस तरफ हमारी सब्जियां भी गल चुकी हैं, तो हम उसको भी अभी देखते हैं। और सॉस पहले हमारा तैयार हो गया। ये देखें इतनी प्यारी इसकी शक्ल आई है और जायका बहुत अच्छा था। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमारी सब्जियां जो है सॉफ्ट हो चुकी हैं, उसका पानी भी उसी में ही आ गया। और फिर मैंने इसमें डाल दी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को इतना टाइम नहीं लगता, और ना ही बंद गोभी को, तो मैंने इनको इसलिए बाद में डालूंगी। ये देखिए ये सब मैंने चौकोर चौकोर काटी हुई हैं, और ये सब सब्जियां एक एक कप हैं। ये मेरे पास जो है जो राइस है, 2 कप के जो मैंने राइस लिया है, तो उसके लिए ये एक एक कप सब्जियां मैंने लिए हैं ताकि अच्छी ज़बरदस्त सा बने। उसके बाद ये आधी चम्मच जो है कुटी काली मिर्च डाली है। ये चाइनीज़ सॉल्ट है आधा चम्मच। अब ये इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ। ये तकरीबन मैं 4 चम्मच डालूंगी, क्योंकि चावल है, चावलों में थोड़ा अच्छा डलता है, तो उसमें जो है चाइनीज़ लुक आता है और जायका भी आता है। और 2 चम्मच ये चिली सॉस है। ये देखिए 2 चम्मच चिली सॉस गया। अब इसी चम्मच से मैंने सारा काम कर लिया। और 2 चम्मच जो है सिरका, इसलिए सिरका आपको थोड़ा रेड लग रहा है, मैंने एक ही चम्मच से सारे काम कर लिए। तो देखिए सब्जियां हमारी हो गई बहुत अच्छी तरह। इसको थोड़ा सा जो है नरम कर रहे हैं हम, पका के चला रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो ये देखें, ये इसमें मैंने इसको थोड़ा सा दम भी लगाया था, वो शायद आपको, जी ये देखें ये दम लगाया मैंने थोड़ा सा, हल्की सी ये नरम हो जाए। तो ये नरम हो गए। उसके बाद हमने इसमें शामिल किए हैं अपने चावल। चावल देखें कितने खूबसूरत से चावल और उसका कलर आ रहा है। तो आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और इसको एंजॉय भी कीजिएगा। ये आ गए ये आ गए हमारे ग्रीन पत्ते, तो ये भी डाल दिए, यानी हरी प्याज के पत्ते। और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स किया। तो देखें इसकी शक्ल देखें चावलों की, कितनी खूबसूरत और खिला खिला सा चावल है। अच्छा, जब आप चावल बॉईल करें तो इसमें एक कनी रखिएगा। अगर आप कनी नहीं रखते ना, तो फिर जब आप इस तरह से टॉस करते हैं तो आपके चावल सारे टूट जाते हैं। तो इस तरह से आपके चावल ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखें कितना खिला खिला सा चावल है, कितना लंबा चावल है, और उसको कुछ भी नहीं हुआ, मैंने उसे मिक्स किया। तो अब आती है असेंबलिंग की बारी। तो चले पहले हमने डिश में चावल निकाल लिए हैं। चावल निकालने के बाद उसके बाद हमने इसके ऊपर नूडल्स रखे हैं, ये इस तरह से। और फिर हमने इसके ऊपर रखी है चिकन। चिकन रखने के बाद देखें कितने खूबसूरत से कलर आ रहे हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। ऊपर से हमने डाल दी हैं उसके पत्ते। अब ये सॉस डाल रही हूँ, तो मैं चम्मच से डाल रही थी, तो ये इस तरह से हुआ नहीं। अगर वो कोई बॉटल में भर के आप डालेंगे तो बहुत अच्छा डलेगा। तो चलें कोई बात नहीं, ऐसे ही इंजॉय कीजिए। और ये ज़बरदस्ती हमारी रेसिपी हो गई है तैयार। थोड़ी लेंदी है, लेकिन आप पूरी देखिएगा तो आपको मज़ा आएगा। अफ्तार में आप इसे बनाएं, क्योंकि कभी कभी जो है अफ्तार में मैं जो है खाना बना लेती हूँ। मैं समोसे पकोड़े या ये चीज़ें नहीं बनाती, क्योंकि बहुत होता है तो बच्चे जो है वो छोड़ भी देते हैं, उनका दिल भर जाता है। तो इसलिए नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, कभी खाना कभी अफ्तारी। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। तो आज हम लाए हैं फ्रोज़न पराठे। अब ये फ्रोज़न पराठा कैसा बना है, तो आप मेरे साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। ये कुछ मैंने आलू के बनाए हैं, कुछ मैंने सादा बनाए हैं। ये रमज़ान स्पेशल हैं। रमज़ान में आप जो है फ्रोज़न पराठे बना के रख दें, सहरी में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको थोड़ा टाइम भी लग जाता है सहरी में, तो आप ये फ्रीज़र में से निकालें और इनको फ्राई करें और खा लें। ये तो आलू के पराठे हैं, ये भी फ्रीज़ हो सकते हैं। और ये आगे किस तरह से होंगे ये मैं आपको बताऊंगी, तो आप देखते रहिएगा पूरी वीडियो, तो आपको पता चलेगा। और ये है सादा पराठे, ये मैंने फ्रीज़र में से निकाल के बनाए हैं। तो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और मेरी रेसिपीज़ देखते रहें। तो ये है 1 किलो के करीब आटा। और उसके बाद इसमें मैंने डाला है 1.5 चम्मच नमक। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद ये है ली है मोटी चीनी, 2 चम्मच भर के। 2 चम्मच, जी ये देखें 2 चम्मच भर के। आप घर में जो चीनी होती है मोटी वाली, पिसी हुई नहीं। और ये तकरीबन 8 चम्मच हम ऑयल डालेंगे इसमें। तो इससे आपके जो है पराठे बहुत नरम बनेंगे। अगर आप उसको फ्रीज़र में से भी निकालेंगे तो वो ख़राब नहीं होंगे, सख्त नहीं लगेंगे। और ये इसको करने के बाद अब इसमें मैंने एक साशे डाला है ये मिल्क पाउडर जो आता है, जो आपको पता होगा, रैपर आपने देख लिया ये कौन सा वाला है। तो ये लिया और उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स किया। इतना अच्छी तरह मिक्स किया कि इसकी जो है वो एक बाइंडिंग से आ जाए हाथ से। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें ये इस तरह से बाइंडिंग आने लग जाए। तो जब आप इसको अच्छी तरह मसल लेंगे, तो फिर आप इसमें पानी डाल के, इसको नॉर्मल सा पानी डाल के इसको गूंद लें। ठंडा नहीं होना चाहिए, टैप वाटर होना चाहिए। तो उसके बाद इसकी देखें ये शक्ल आ गई। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूंगी, थोड़ा इसको गूंद के। फिर आपको पता है मैदा एकदम से अच्छा नहीं गूंदता। आप चाहें तो इसको स्लेब पे रख के भी गूंद सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो इसमें तसले में ही कर लिया।
तो ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करके रख देंगे। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद मैंने इसको फिर से उठाया और इसको फिर गूंदना शुरू किया। आप चाहें तो स्लेब पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तसले में ही कर लिया। तो ये देखें, ये हमारा आटा तो हो गया तैयार, इस तरह से गूंद के। और फिर हम इसको एक बाउल में रख देंगे। ये आप देखते रहिएगा मेरे साथ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने एक बाउल लिया, उसको नीचे ऑयल लगा लिया, उसके बाद इसको मैंने आटे को इसके अंदर रख दिया। आटे को इसको अंदर रखने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, इसलिए ताकि ये सूखे नहीं, वरना आटा ऊपर से सूख जाता है ना, तो इसलिए जब तक ये सूखेगा मैंने इसको अच्छी तरह इसको ऑयल लगा दिया, और यानी ये सूखे नहीं, और उसके बाद कवर करके इसको साइड में रख दिया। अब हम आ जाते हैं आलू की तरफ। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, आधा किलो मैंने तकरीबन आलू लिए थे। उसके बाद मैंने इस तरह से इनको मैश कर लिया पहले। जी, मैश हो रहे हैं। इस तरह से मैश करने के बाद फिर मैंने एक कढ़ाई ली। कढ़ाई लेने के बाद उसमें मैंने 4 चम्मच ऑयल डाले। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है, सिर्फ भगार के लिए आलूओं को। और उसके बाद मैंने राई लिए आधा चम्मच, और आधा चम्मच इसमें डाला है ज़ीरा। अब इनको थोड़ा सा कड़कड़ा लें। और उसके बाद जो है, मैं आपको वो दिखा नहीं सकी, वो मेरी वीडियो मैं समझी रिकॉर्ड हो रही है, वो मेरा कैमरा बंद था, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। इसमें एक हरी मिर्च है और एक हरी प्याज है, पूरी पत्तों समेत। तो उसको मैंने डाला, और आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च डाल के इसको मसाला मैंने इस तरह से भून लिया। मसाला भूनने के बाद जो ये मैंने मैश किए हुए आलू थे, ये मैंने इसमें डाल दिए। तो मैं उसके लिए अब माज़रत भी कर रही हूँ आप लोगों से कि मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे पता नहीं चला, मेरा कैमरा बंद था और मैं समझी रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये छोटी मोटी गलतियाँ जो है हो जाती है, जब ये तेज़ी से बंदा काम करता है तो ये सब हो जाता है। तो इस मौके पे अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखें, इस तरह से हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं, ताकि ये कहीं से भी कोई लम्स ना रहे या कोई मसाला किसी चीज़ में ना रहे। तो ये इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसको रखते हैं साइड में। अब हम आ जाते हैं अपने आटे की तरफ और उसके पेड़े बनाने शुरू करते हैं। ये मैंने बड़े बड़े पेड़े बना लिए थे, काफ़ी सारे बना लिए थे। ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी, तो आप देखते रहिएगा। ये देखें, इस तरह से बड़े बड़े पेड़े बना लिए। अब पेड़े बनाने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ा रेस्ट दिया, क्योंकि मैदे को थोड़ा रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये बेला नहीं जाता। तो उसके बाद मैंने इस तरह से किया और इसको फिर बेलना शुरू किया। ये देखें, बहुत मुश्किल से होता है मैदा। तो देखें, इस तरह से ये मैंने इसको बेल लिया। जी। और उसके बाद मैंने ये जो भुर्ता बनाया था, तो ये मैंने इसके ऊपर पूरे में फैला दिया। ये धीरे धीरे से देखें हमारा काम हो रहा है। ये इस तरह से पूरे में फैला देना है। जी। ये देखें, ये पूरे रोटी पे हमने फैला दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहें तो इसको बीच में से दो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है थोड़े खूबसूरत से दिखाने थे, तो छोटे छोटे मैंने बना लिए। तो ये देखें, ये इस तरह से ये कट लगा दिए और ये खूबसूरत सी इसकी शक्ल आ गई। अब उसके बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया, और दबा दबा के, ताकि आपकी फिलिंग निकले नहीं। इस तरह से हमने इसको दबाया, और इस ऊपर से इस तरह से इसको बिठा दिया नीचे। तो ये हमारे बन गए पिन व्हील पराठा। ये देखिए, ये इस तरह से। तो देखिए, ये हमारे खूबसूरत से पराठे तैयार हैं। आप इस तरह से पराठे बनाइएगा, आलू के बहुत ज़बरदस्त बने थे। अभी आपको आगे मैं इसको तलते हुए भी दिखाऊंगी कि किस तरह से बनाया है। तो ये देखें, ये फिर मैंने लिया, उस पर थोड़ा सा मैंने आटा डाला। आटा डालने के बाद मैं इसको इस तरह से बेल रही हूँ। ज़्यादा नहीं बेलना, अगर आप ज़्यादा बेलेंगे पतला हो जाएगा, तो फिर इसमें से फिलिंग निकलनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए, ये इस तरह से बेल रहे हैं। छोटे छोटे पराठे बनाए आप खूबसूरत से। तो एक पैन लिया, उसको पहले से ग्रीस कर लिया, और उसके बाद इस पे मैंने पराठा डाल दिया। अब पराठा जब आप पलटेंगे तो उससे पहले ही आप इस पे ऑयल लगा लिएगा थोड़ा सा। ये हो रहा है। ये मैंने ऑयल लिया, पहले मैंने इसमें ऑयल लगाया, ताकि एक एक तरफ से अच्छी तरह सिक जाए, तो फिर हम इसको पलटेंगे। ये देखें, इस तरह से। अब ये नीचे से सिक चुका है, तो मैं इसको पलट दूंगी। ये देखें, अब हम इस तरफ से ऑयल लगाएंगे। इसको हल्की आंच पे सेकना है, आप तेज़ मत कीजिएगा। अगर तेज़ करेंगे तो फिर अंदर से ये कच्चा रह जाएगा और ऊपर से सिक जाएगा। तो थोड़ी नॉर्मल सी आंच पे इसको सेकिएगा। उसके बाद मैंने दूसरी तरफ से भी इसके ऊपर ऑयलिंग की है। ऑयलिंग करने के बाद तो ये हमारा खूबसूरत सा पराठा तैयार हो चुका है। तो ये आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम आते हैं अपने सादा पराठे की तरफ। फिर से मैंने वही पेड़े जो बना के रखे थे वो लिया, और उनको इस तरह से बेल रही हूँ। ये देखें, इस तरह से उनको बेलना शुरू किया है। तो ये मैंने एक बड़ा सा जो है जैसे रोटी टाइप का बना लिया। उसके बाद मैंने इस पे ऑयलिंग की, ऑयल लगा के, और फिर मैंने इस पे आटा छिड़क दिया। अभी आप देखिएगा, मैं आटा डस्ट करूंगी इसके ऊपर,
और अच्छी तरह करेंगे ताकि इसके जितने भी लेयर्स हैं वो आराम से बने और खुल भी जाएं। ये देखें, इस तरह से मैंने इस पे आटा या मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। मैदा डस्ट करने के बाद फिर मैंने इसको बीच में से इस तरह से कट लगा लिया। और कट लगाने के बाद आप छुरी से भी कर सकते हैं, मैंने ये पिज़्ज़ा कटर है उससे किया, आप छुरी से भी कर सकते हैं, तो इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। और इस तरह से इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद ये इसका जो पार्ट है इसको नीचे कर दें ताकि ये इसके अंदर ही दब जाए, और ये हमारा इतना अच्छा सा एक पेड़ा बन जाएगा। मैंने इसके बल खोल दिए ताकि आपको दिखा सकूं। तो इस तरह से इसको अंदर दबा के इसको इस तरह से चपटा कर दें, तो ये बन गया हमारा लच्छेदार पेड़ा। तो जब हम बनाएंगे इसको तो फिर देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त से बनेंगे। ये हमारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको बना के भी दिखाऊंगी कि इस तरह से मैंने इसको उस पर ऑयल लगा के फ्रीज़ किया है। तो इस तरह से हम इसको बेल रहे हैं। बेलने के बाद मैंने चंगेर इसकी बनाई और उसको बेला। ये देखें, इस तरह से आप देखें बल, एक भी बल नहीं खुल रहा और कितने ज़बरदस्त से बेले जा रहे हैं जी। ये देखें, धीरे धीरे काम हो रहा है। मैंने तेज़ खुद नहीं चलाई ताकि आपको दिखा सकूं। उसके बाद ये थैलियाँ जो घर में होती हैं, आप चाहे तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये थैलियाँ थी तो मैंने जो है कोई मसला नहीं बनाया, मैंने इसी में इसको पैक कर दिया। तो मैंने उसको ऑयलिंग की और उसके बाद उसके ऊपर मैंने अपना ये पराठा रखा, सॉरी पराठा रखा, और उसके बाद मैंने इसको फिर से ऑयल लगाया और इसके ऊपर एक और कवर कर दिया इसी थैली से। तो इस तरह से मैंने सब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लगाती गई, और पूरा मैंने जो है जितना आटा गूंदा था उसके सबके पेड़े बना के इस तरह से मैंने उसे फ्रीज कर दिया। ये देखें, इस तरह से। अब मैंने इसी के ऊपर एक और पराठा रखा, फिर इसके ऊपर थैली लगाई, फिर एक और पराठा रखा, फिर थैली लगाई। तो इस तरह से ये देखें, ये एक प्लेट में तैयार हो गए हैं, ये फ्रीज़र में जाने के लिए। अब मैं इसको एक चीज़ में किसी में बंद करके और जो है वो फ्रीज़र में रख दूँगी। ये देखें, इस तरह से एक के बाद एक मैंने इस तरह से थैली लगा के पराठे रख दिए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बने थे। अभी आप देखिएगा, मैं आपको आगे डेमो भी करके दिखाऊंगी कि किस तरह से ज़बरदस्त सा बना है पराठा। तो फिर मैंने वही फ्रीज़र में से निकाला और उसमें जो है मैंने इस तरह से, ये देखें, ये मैंने इस तरह से, अभी तो मेरे जमे नहीं थे तो मैंने आपको दिखाने के लिए बना लिए। तो थैली ऊपर से उतार दी और उसको इस तरह से डाला, और देखिए कितने माशाल्लाह फूले फूले से बन रहे हैं। और ये देखें, ज़बरदस्त से हमारे सिके हुए फूले फूले से फ्रोज़न पराठा तैयार हो चुका है। ये सब आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखें, ये एक हाथ से तोड़ लिया, इतना नरम था। और ये आपको ये सब कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और चलें फिर मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। आप इसको एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।